ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। ये रंग पंचमी की तिथि आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 8 मार्च 2026 का दिन, और कल के दिन पड़ रही है देवताओं की होली, जिसे रंग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। कहा ऐसा जाता है कि इस दिन जितने भी देवी देवता होते हैं वो मृत्यु लोक में आते हैं और इस होली के पर्व को मनाते हैं, अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और इसी रंग पंचमी के दिन, जिसे देव पंचमी का भी नाम दिया जाता है, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। लेकिन विडंबना क्या है वो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले बस पंचमी तिथि सुन लेते हैं और उसके पश्चात आपको ये गन्ने के रस का या गुड़ का उपाय बता रहे हैं, जबकि गन्ने का रस जो तुलसी जी में डालने वाला उपाय होता है वो इस पंचमी को किया ही नहीं जाता। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ अधिक मास की पंचमी के दिन किया जाता है। अधिक मास जो इस साल आने वाला है, जो 3 साल में सिर्फ एक बार पड़ता है। इस बार पुरुषोत्तम मास आने भी वाला है, तो इसकी पंचमी तिथि के दिन किया जाता है, ना कि आप किसी भी तिथि के दिन। बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर उन पर भरोसा करते हैं तो आप उन उपायों को कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके आज के दिन करने वाले सबसे अचूक 4 महा उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है इस रंग पंचमी तिथि के दिन जो किया जाता है, ये वाला उपाय आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये न सिर्फ आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुखों को खत्म करेगा। अगर आपके परिवार में कोई ना कोई समस्या चलती हुई आ रही हो, किसी भी तरीके का कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई बीमारी, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी ना लगे, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, सदैव संपदा में वृद्धि हो, आपके परिवार में सदैव सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आज के दिन के ये 2 काम जो पूज्य गुरु जी ने बताए हैं, साल में सिर्फ एक ही बार किया जाता है आज के दिन, वो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि या तो सुबह या शाम को किसी भी एक टाइम पर, गुरुदेव ने सबसे महत्वपूर्ण समय बताया सुबह का समय। जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो ये जो रोली, जो या तो रोली हो आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये जो गुलाल होता है ना, कोई से भी रंग का गुलाल, कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही रंग का गुलाल लें, कोई से भी रंग के गुलाल को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है, ठीक है ना। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको क्या काम करना है वो है ये, ठीक है, अपने दाहिने हाथ की हथेली पे रखना और इस वाले को लेकर के आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वहां पर चले जाना। अंदर ही खड़े होकर दरवाजे को खोल करके बाहर की तरफ में आपको 7 बार अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके आपको गुलाल उड़ा देनी है। 7 बार अपने घर की चौखट पर आपको गुलाल को छींट देना है। पहला काम आपको यह करना है। दूसरा काम जो आपके पूरे परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों को करना होगा। आपके परिवार के जितने भी बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो सारे खत्म होते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? 2 चीजें हैं। सबसे पहले आपको लेनी होगी इस तरीके से हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है? इस तरीके से ये जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, ये वाली हल्दी लेनी है, मात्र 1 चुटकी के बराबर। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको इस तरीके से गंगाजल, ठीक है ना। केवल ये 2 चीजें, ठीक। अब रंग पंचमी तिथि के दिन जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करते समय आपको एक काम करना है। जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी को अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा आपको गंगा जल इसी के अंदर डाल करके और उसी जल से आपको क्या करना है? स्नान करना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि ये वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया था विष्णु पुराण का वो उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ रंग पंचमी तिथि के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। और जिस घर में महाराज इस उपाय को कर दिया जाता है उस घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता, कभी कोई दुख नहीं आ सकता। उस घर में सदैव संपदा की और वैभव की वृद्धि होती रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय जैसा कि आपको पहले भी बताया था विष्णु पुराण के अंतर्गत बताया गया, ये वो उपाय है जो आपके जीवन में आ रही जितनी भी धन की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का काट करता है। धन नहीं आ रहा,
पैसा नहीं आ रहा है ना, कर्ज अगर आपने लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, बढ़ता ही चला जा रहा है ना, आपने उसको चुकाने के लिए काफी सारी मेहनत कर लिया, नहीं चुक रहा है, व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, दुकान खोली, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्री खोली, घाटे में जा रही है, काफी सारी समस्याएं जब धन को लेकर के आपके घर में आने लगे, अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं परिवार में कि आपके पास में पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ऐसा लगता है माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, बाकी सभी के ऊपर मेहरबान है। एक छोटा सा काम आज के दिन कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा 1 साल के अंदर अंदर आपको कितना मेरा महादेव देता है बताइएगा जरूर। करना क्या होगा, आपको इस तरीके से एक पीला कपड़ा लेना है, ठीक है ना, इस तरीके से पीला कपड़ा ले लोगे। ध्यान रखना कि ये जो पीला कपड़ा हो ये पूर्ण तरीके से सूती कपड़ा हो, ठीक है। अब इसी पीले कपड़े के अंदर आपको 2 चीजें रखनी है। सबसे पहले आपको रखनी होगी हल्दी। अब यहां पर आपको ये वाली पिसी हुई हल्दी नहीं चाहिए, यहां पर आपको चाहिए हल्दी की गांठ। और कितनी गांठें? 5 गांठें आपको लेनी है हल्दी की, ठीक है ना। और एक सिक्का लेना है, चाहे आप 1 रुपए का ले लो, चाहे 2 का ले लो, चाहे 5 का ले लो, चाहे 10 का ले लो, जो सिक्का मिल जाए वो सिक्का भी लेना। तो जो आपने 5 हल्दी की गांठें ली है इसी के अंदर आपको रख देना है, और जो एक सिक्का लिया है वो भी इसी के अंदर रख करके और इसकी एक पोटली आपको बना लेनी है, पोटली बांध लेनी है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको पीली पोटली बना लेनी है। अब ये वाली जो पीली पोटली है इसे लेकर के देखिए, इस वाले उपाय को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के जो स्वरूप है उनका मंदिर है, चाहे राधा कृष्णा जी का हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी का हो, वहां पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। विष्णु पुराण का ये उपाय था। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको दोनों ही तरीके से किया जाता है, बशर्ते अगर आप आज की रात्रि आप इस उपाय को करते हैं और घर पर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मंदिर का तरीका, इस पोटली को लेकर के आपको मंदिर में जाना है, जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, वहां पर जाकर उनकी चौखट जो है उस चौखट पर जाकर के इस पीली पोटली को रख दीजिएगा, ठीक है ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी कामना कह करके इसी की साइड में आपको एक गोल बाती का घी का दीपक, जो कुछ इस तरीके से हो, गोल बाती का, मैं आपको फोटो के माध्यम से भी बता दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। 2-5 मिनट वहां पर बैठ करके मंदिर की परिक्रमा करके अपनी कामना करके इस वाली पोटली को यहां से उठा लेना है और उठा करके अपने घर पे लेकर के आना है। अपने घर में, घर के मंदिर में ही एक धूप बत्ती आपको जलानी है और उसी धूप बत्ती के ऊपर से 7 बार इसे घड़ी की सुई की दिशा में पोटली को घुमा करके आपके घर में जहां पर भी तिजोरी है, गल्ला है, धन रखने का जो भी स्थान है ना, उस जगह पर जाकर के रख दीजिएगा 1 साल तक। अगली रंग पंचमी पर आपको ये वाली जो पोटली है किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देनी होगी। ये तो हो गया पहला उपाय जो कि आपको मंदिर में करना है। अब घर पर जो कब किया जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ में विराजित हो, उनके सम्मुख में इस पोटली को रख करके गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना, जलाना। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाने के पश्चात आपको इस पोटली को उठाना है, धूप बत्ती को जलाना है, धूप बत्ती के ऊपर से अपनी कामना कहकर 7 बार आपको घुमाना है और घुमा करके अपने तिजोरी और गल्ले में जाकर के 1 साल के लिए इसे रख देना है। इस 1 साल के अंदर अंदर पूज्य गुरु जी ने कहा करोड़पति, अगर मेरे महादेव ने चाहा, भगवान श्री हरि ने चाहा, तो आप करोड़पति बन करके ही लौटोगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय खास करके व्यक्तियों के जीवन में जब उन्हें लगता है कि उनके मान सम्मान में कमी आ रखी है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, ना ही मोहल्ले में, ना ही कार्यस्थल पर, ना ही ऑफिस में, है ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपसे चिढ़ते होंगे, आपसे दुश्मनी निकालते हैं, मान सम्मान इज्जत में कमी आ रखी होगी, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन के दुख खत्म हो नहीं हो रहे हैं, आप परेशान हो जाते हो, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आती चली जा रही है, किसी से बात करते हो, सामने वाला आपकी बात नहीं मानता है। आज के दिन एक छोटा सा काम करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन आप ओरिजिनल लिया कीजिए, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लकड़ी होती है, इसे घिस करके चाहे थोड़ा सा ही चंदन निकले वो आपको लेना है। और इन दोनों ही चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, वहां पर पहुंच जाना है। यहां पर पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा।
सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लेना। करने के पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन के लेपन को भगवान महादेव की शिवलिंग का केवल एक कटी भाग से लेकर के ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है ना, इस पूरे पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है इस रंग पंचमी तिथि के दिन। ठीक है ना? इस तरीके से अच्छे से आपने क्या कर दिया, लेपन कर दिया। अब लेपन कर देने के पश्चात बाबा से विनती और कामना करना, जिस कामना के लिए आप आए हो। करने के पश्चात यहां से आपको थोड़ा सा चंदन क्या कर लेना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है अलग से। और जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित करते ही ये शिवलिंग भी अच्छे से धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। बाबा से कामना करते हुए, विनती करते हुए, ढोक दे करके इस चंदन को लेकर अपने घर पर जाना। और जब भी आप अपने घर से बाहर जाओ कभी भी, तो इस चंदन की मात्र एक बिंदी अपने मस्तक पर और एक बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। जहां जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है। जिससे बात करोगे वो व्यक्ति आपकी बात भी सुनेगा। आपके सारे के सारे कष्ट धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।